शिव के साथ कौन बैठा हुआ है? भाला बैठा हुआ है। भोला शिव और भाला शंकर, छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि द्वापर युग से लेकर के और कलयुग के अंत तक वो सत्य नारायण वाली आत्मा जो सत्य बाप से सत्य ज्ञान धारण करती है, वो द्वापर से लेकर के कलयुग के अंत तक झूठों से टक्कर लेती है या नहीं लेती है? सारा ही 63 जन्म संघर्ष में जाता है और उन संघर्षों में लगातार विजयी होती है या हार खा के भागती है? विजयी तो होती है, लेकिन संघर्ष में खून तो दोनों पार्टियों का बहता है। शक्ति क्षीण होती है या नहीं? तो जो खून बहता है उस बहे हुए जन्म जन्मांतर के खून का खमाजा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? वो देना पड़ता है। इसलिए ईश्वरीय वाणी में बोला है कि उनके पापों का बदला उनके जन्म जन्मांतर के पाप से काट लेंगे। क्या माना? जो 63 जन्मों में असत्य से लड़ाई लड़ने वाली आत्मा है, वो राजयोग संगम में सीख करके जन्म जन्मांतर राजा बनती है या नहीं बनती है? और राजा द्वापर युग से कलयुग तक जो बनते हैं वो हिंसक युद्ध करते हैं या अहिंसक युद्ध करते हैं? तो पाप बनता है या नहीं बनता है? तप कर राज, राज कर नरका। राजाओं से पाप बहुत होते हैं या सामान्य प्रजा से पाप बहुत होते हैं? तो राम वाली आत्मा जो इस दुनिया के पापी हैं उन सब का बाप है, पापियों का भी बाप है, पतितों का भी। जैसे रामायण में कहा, किसने? तुलसीदास ने। अपने अपने ग्रंथों में, अपने रचे हुए ग्रंथों में अपनी ही कथा कहानी लिख दी। तो तुलसीदास वाली आत्मा कौन सी आत्मा हुई? राम वाली आत्मा ने अपनी ही बात लिख दी। मैं पतितन को राजा, मन अंदर से अनुभव भी करती है कि इन दुष्टों से युद्ध करने में दुष्टता का सहारा लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता है? लोहे से लोहा काटा जाता है या मिट्टी पत्थर से काटा जाता है? विष से विष मारा जाता है या अमृत से विष मरेगा? है एक घड़ा भरा हुआ है दूध का, उसमें आधा बूंद विष का डाल दो तो सारा अमृत बनेगा? सारा ही विष बन जाएगा। तो बताया इस पाप की दुनिया में रहकर
पापियों से अगर टक्कर लेनी है तो भगवान को भी वो रूप धारण करना पड़ता है, जिसे भगवान का साकार रूप कहा जाता है, भाला कहा जाता है। अच्छों के लिए अच्छा और बुरों के लिए बहुत बुरा। एक एक की 100 गिनाएगा। 63 जन्म का बिभरा हुआ है, 63 जन्म जो लगातार संघर्ष करता रहा हो, उसकी आत्मा कैसे अनुभव करेगी? है क्या अनुभव करेगी? अरे इन दुष्टों से मोहम्मद गोरी जैसे, जिनको बार बार क्या किया है, माफ किया, इतने हैं दुष्ट कि वो अपनी दुष्टता छोड़ते ही नहीं। तो वो भगवान से क्या मांगेगा? 63 जन्म के बाद अगर भगवान मिल जाए तो क्या चाहेगा? है कि भगवान मेरे को ऐसी सत्ता दे, ऐसी ताकत दे। कैसी? जो गीता का श्लोक क्या कहता है? धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृतम। दुष्कर्म करने वाले जो 63 जन्म के जिनसे टक्कर ली और टक्कर लेने वाली सत्यनारायण की आत्मा को तंग किया और उसकी सारी प्रजा को तंग किया कि नहीं? जिसको वो सुखी बनाना चाहता था। जो अच्छे राजाएं होते हैं वो अपनी प्रजा को अपने परिवार के बच्चों के समान देखते हैं या दीगर देखते हैं? बच्चे के समान देखते हैं। तो सारी प्रजा जिसको वो बच्चे के समान देखने की आदि थी, उन बच्चों को भी अतीब दुख हुआ। तो कितने जन्म के दुश्मन है वो? है 63 जन्म के दुश्मन हैं। उनको छोड़ेगा? है नहीं छोड़ेगा। और वो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में देखने आ रहे हैं या नहीं देखने में आ रहे हैं? आ रहे हैं। लेकिन उस भाले में वो भोला प्रवेश है जो उसकी इंद्रियों को, मन को कंट्रोल करने वाला है, बुद्धि को भी कंट्रोल करने वाला है। वो सब आत्माओं का पिता है या सिर्फ प्रजापिता का पिता है? सारी वसुधा का पिता है। जो उसे मानते हैं देवात्माओं का भी पिता है। और जो विधर्मी धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स उस साकार सो निराकार को नहीं मानते हैं, उनका भी पिता है। किसी भी आत्मा रूपी बच्चे के प्रति वैमनस्य का भाव होता है बाप में, है कि कल्याणकारी भाव ही होता है। जो बोला है गीता में, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। मैंने जो रास्ता अपनाया है कर्मों का, वो मेरे रास्ते पर दुनिया का हर मनुष्य चलता है। बाप बनता है तो बच्चों के प्रति मेरे जैसा ही स्वभाव संस्कार बच्चों के प्रति धारण करता है या नहीं करता है? मां बनती है आत्मा, तो जैसा मैंने मां बन करके ब्रह्मा के रूप में प्यार दिया, दुलार दिया, कैसा भी दुष्ट, लुच्चा, लफंगा, कोढ़ी, काना, कुब्जा, चोर, डकैत बच्चा है,
तो भी माँ उसे अपनी गोद में नजदीक रखना चाहती है या दूर कर देना चाहती? तो पार्ट उस ब्रह्मा रूपी बड़ी माँ में किसने बजाया? शिव ने बजाया, कृष्ण की आत्मा ने नहीं बजाया। अगर कृष्ण की आत्मा में ऐसा पार्ट बजाने के संस्कार होते तो पिछले जन्मों में भी बजा के दिखाती ना, दिखाती है? नहीं दिखाया। तो बाप का तो स्वभाव ही है प्यार का सागर। वो प्यार का सागर ही अंत तक रहता है। कब तक? जब तक मुकर्रर शरीरधारी आत्मा बाप समान नहीं बनती। बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी नहीं बनती। सर्वशक्तिवान प्रैक्टिकल में नहीं बनती। मास्टर सर्वशक्तिवान। शिव की आत्मा को मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे या सिर्फ शक्तिवान कहेंगे? है सर्वशक्तिवान कहेंगे, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल में सर्वशक्तिवान का पार्ट नहीं बजाती। बोलती भी है। लोगों को समझाओ कि बाप कोई साधु संत महात्मा बनकर नहीं आया है। क्या है? देव आत्मा बनकर नहीं आया है। देवता बनकर आता है। बाप के गुण और देवताओं के गुण में अंतर है या नहीं है? देवताएं हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। और भगवान जिस चोले में आता है, भगवान बनकर के प्रत्यक्ष होता है साकार रूप में, वो सर्वगुण संपन्न बनकर के रहे तो दुनिया में इतने जो अवगुणी हैं दुखदाई, वो सुधर जाएंगे? सुधरेंगे? नहीं सुधरेंगे। 16 कला संपूर्ण तो सुधर जाते हैं जो बनते हैं 16 कला संपूर्ण पुरुषार्थ करके। बाकी जो 16 कला संपूर्ण नहीं बनते हैं वो भगवान के 16 कला संपूर्ण बनकर रहने से सुधर जाएंगे? नहीं सुधरेंगे। भगवान अगर संपूर्ण अहिंसक बन जाए, क्या साधु बन जाए, है इंद्रियों को साधना करने वाला सच्चा साधु बन जाए। साधु का काम है साधु साध्वी बनकर रहना, किसी को दुख न देना। तो भगवान के साधु बनने से चल जाएगा? मैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक बनकर नहीं रहता हूं सदाकाल।